जय हिंद मित्रों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, एमएस वर्ड की हमारी 2 क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। यदि आपने नहीं देखी हो तो अच्छे से देखें एवं प्रैक्टिकल क्लास में आकर प्रैक्टिस जरूर करें। पहले पार्ट में हमने होम के बारे में समझाया था एवं दूसरे पार्ट में भी हमने होम के बारे में समझाया था। अब आखिरकार बात यह आ रही कि सर हमारा इंसर्ट कैसा क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इंसर्ट के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करूंगा। वीडियो में बने रहें एवं आनंद लेते रहें। चलिए बेटा बढ़ते हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमारा डेस्कटॉप पे एमएस वर्ड रखा है। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है, इसे विन वर्ड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार बेटा। जैसे ही मैं थोड़ा फोन का साइज बड़ा करता हूँ और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, बराबर रन कमांड पोस्ट बन चालू और इंटर। आपके सामने जैसे आपको पता है, मैंने एक पैराग्राफ कमांड यूज कर लिया आपके सामने। अब हम इंसर्ट पाते हैं। होम हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट के बारे में। ये हमारा पार्ट तीसरा है। 2 पार्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। अच्छे से देखिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। चलिए बेटा करते हैं हम स्टार्ट। ये होता है बेटा पेज। अब आखिरकार सर पेज होता क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो हमारा फ्रंट पेज रहता है पेज का। फ्रंट पेज जो पेज का रहता है हमारा, जैसे कंपनी का नाम देख लो, जैसे लखोटिया शिवलाल, तो उस पेज में हम इसका उपयोग करते हैं कवर पेज। उसे बोलते हैं बेटा कवर पेज। यदि पेपर में आता है तो इस प्रकार से लिखना है, पेपर कवर पेज का उपयोग हम हमारे फ्रंट पेज को तैयार करने के लिए करते हैं या किया जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इतने मामले के बाद ये लिखा हमारा ब्लैंक पेज। हमें यदि ये खाली पेज की जरूरत पड़े या यदि हमें खाली पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज का उपयोग करते हैं। आ रही बात समझ में? अब आता है पेज ब्रेक। यदि हमें पेज के बाद एक और पेज चाहिए तो इसका इस्तेमाल हम पेज ब्रेक में करते हैं। बहुत शानदार बेटा। 3 प्रकार के पेज होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ठीक है, अब बात आती है हमारी आगे। सर आखिरकार टेबल होती क्या है? देखना ध्यान से, ये हमारा फॉन्ट सिलेक्ट है तो सिलेक्ट में टेबल नहीं आती है। ठीक है बेटा, तो देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे टच करिए और इस प्रकार से टेबल 9 में 5 इस प्रकार से यहाँ पे सीमित है। पर यदि हमें ज्यादा लानी हो तो देखो, यहाँ से मैं लाके बता देता हूँ। ये आ गई इतनी। अब देखो, इंसर्ट में जाके यहाँ पे गए और इंसर्ट टेबल कितने में कितनी चाहिए, कॉलम में या रो में, तो 5 में 2, तो ये 5 में 2 बन के आ गए। देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 1 और 2। कोई समस्या बेटा? यहाँ पे जाओगे आप तो थोड़ा सा टेबल का डिजाइन आ जाएगा आपके सामने, बॉर्डर आ जाएगी थोड़ी बहुत आपके सामने, लेफ्ट राइट बॉटम आउटसाइड लेफ्ट साइड, जैसा आपको लगाना। मतलब कहने का तात्पर्य जैसा आपको अच्छा लगे ड्रा कर सकते हो आप बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं इनको अंडू कर देता हूँ बेटा, दोनों टेबल को। अब बात आ रही है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब है आप मन चाहा जैसी बना सकते हो राजा। देखिए बेटा, ये बना दी मैंने। यहाँ पे मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं यहाँ से बना सकता हूँ। देखिए ये ये आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ते बेटा। इंसर्ट आ गई, इतना समझ में आ गया आपको टेबल। अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, यदि थोड़ा सा जल्दी भी चल रहा हूँ तो रोक दिया करो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं तो यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात बेटा, पिक्चर होता क्या? यदि जो हमारी गैलरी में सेव रहेगी उसे हम पिक्चर बोलते हैं बेटा। और क्लिप आर्ट का मतलब होता है जो हमारे गूगल पे रहेगी। तो देखो, यहाँ पे पिक्चर सेट करते हैं अपन, हमारा पिक्चर, तो ये हमारी पिक्चर आ गई। जितने भी पिक्चर है हमारी सारी पिक्चर आ गई। ठीक है, अब बात ये आ रही है आगे, डाउनलोड डॉक्यूमेंट पिक्चर पीडीएफ वीडियो म्यूजिक मैसेज वर्क फ्लो, न्यू फोल्डर पी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी ये आपकी पिक्चर है कहाँ? इंपोर्टेंट हुआ है, लोकेशन क्या सेट है? तो भाई साहब ये हमारा खूबसूरत फोटो दिख गया है, इसे लाने में क्या हर्ज है? तो हम माउस की सहायता से इसे छोटा करते हैं और यहाँ बीच में ड्रा करते हैं। अब ये ड्रा नहीं हो रहा, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा रहा अच्छे तरीके से। फॉर्मेट का ऑप्शन याद रखना, अभी बता रहा हूँ, फॉर्मेट का ऑप्शन हट जाता है। फोटो पे टच करोगे ना तभी आएगा फॉर्मेट का ऑप्शन, बात याद ही रख लेना। यहाँ पे बेटा पहले यहाँ जाएंगे अरेंज पे, टेस्ट ओपनिंग टॉप एंड बॉटम। यहाँ जाके फोटो को देखो, ऐसे अभी जा रहा था क्या? नहीं जा रहा था राजा।
तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते। यहाँ से पिक्चर स्टाइल लगा सकते हो बेटा, ये जैसा आपको अच्छे लगे पिक्चर की स्टाइल लगा सकते हो। ये देखो, अब यहाँ पे पोजीशन, पिक्चर की पोजीशन ले सकते हो। ये जैसा आपको लगे उस हिसाब से पिक्चर की पोजीशन ले सकते हो आप। ये शानदार तरीके से आ रही इतनी बात समझ में। अब आगे बढ़ते बेटा, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब ये होता है राजा, कोई सी इमोजी सर्च करना। जैसे क्लिप आर्ट, यहाँ एक कंप्यूटर, गो पे टच करा तो इनको गुड़िया को ले आते अपन। सेम कंडीशन बेटा, छोटा करा, यहाँ पे क्लिप आर्ट के आइकन से हटा देते। अब मूव नहीं होता है, अरेंज पे स्टॉपिंग टॉप एंड बॉटम सेलेक्ट करके यहाँ पे अरेंज कर दो। यहाँ पे पोजीशन भी दे दो बेटा इसके साइड में। लो सा हमारा फोटो के देख रही, बताओ तुम, ये तो अन्याय है, तो इनके दूसरे सेट कर दो ना भैया, कोई जरूरी है कि तुम्हारा फोटो के देखे। तो आगे बढ़ते राजा, आ रही बेटा पेज, टेबल। टेबल आ गई समझ में इतना, पिक्चर किस प्रकार से लगाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्लिप आर्ट हो गया, शेप्स किस प्रकार से आप ट्रायंगल वगैरह लगा सकते हो, किस प्रकार से शेप से लगा सकते हो, किस प्रकार से आईडी कार्ड डिजाइन कर सकते हो, किस प्रकार से सर्टिफिकेट बना सकते हो। ये शेप से का ही मामला है पूरा, याद रखना। जितना अच्छी तरीके से आपका शेप्स रहेगा, शेप्स में आपको प्रैक्टिस रहेगी, उतनी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो बेटा, कोई से भी अपन इमोजी ले लेते हैं, हंसो और हंसाओ, जीवन में रखा क्या, तो अपन यहाँ अच्छे से कलर डाल देते बेटा। ये लो सर, कलर तो असोल लिया तो हमने यहाँ है ही कोई नहीं, तो लो साहब लो साहब लो साहब लो साहब लो साहब, ये इमोजी आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सर, इसके अंदर लिखे कैसे, तो राइट क्लिक करना, एड टेस्ट पे टच करना और आपका नाम लिख देना, दीपक सर। कोई समस्या आता, सिलेक्ट करना है, होम पे जाना है, बोल्ड डार्क करना है और साइज बढ़ा देना। ये देख, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा। ये अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टच करके मैंने एक और शेप से ड्रा भी करा, इस प्रकार से ड्रा भी करा मैंने। अब देख, पीछे का जो मटेरियल हमारा डॉक्यूमेंट्स वो गायब हो गया। लिखे कैसे, लिखने का ऑप्शन नहीं आता बेटा, राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट, ये लिखने का ऑप्शन आएगा। कोई समस्या यहाँ तक आपको, शेप से हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, पिक्चर हो गया, ठीक है। अब बताते हैं अपन आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, जो पेपर में आने लायक होता है बेटा। पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ट्रेलर भी बताते हैं। सर क्लिप बोर्ड क्या होता है समझाइए, एमएस वर्ड में पिक्चर कैसे लगाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट आएगा हेडर फोल्डर कैसे लगाएं। तो अब हेडर फोल्डर ये और बता दे दोनों। हेडर क्या होता है, पेज के जो ऊपर लगता है उसे हेडर कहते हैं, पेज के जो नीचे लगता है उसे फोल्डर कहते हैं। अब लगा के बताऊं, यहाँ टच करा, हेडिंग पे मुझे लिखना दीपक सर। अब मैंने एक पीडीएफ बनाया, डॉक्यूमेंट से बनाया। अब ये दीपक सर हर एक पेज में कैसे आएगा, अब मैं बार बार तो लिखूंगा। तो देखो यहाँ आया राजा, नीचे आया मैं और इंटर दबाते गया, तो देखो ये ऑटोमेटिक दीपक सर आ गया। आया दीपक सर, मैंने तो नहीं लिखा बेटा राजा नीचे। दूसरी बात, सर फोल्डर, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखा है मैंने, आएगा ऊपर भाई साहब, मैं लाल हूं। ये देखो दीपक सर लिखा था ऊपर, नंबर लिखा था नीचे। हर एक पेज में आएगा, जितने पेज ले लो तो। इसको बोलते हैं हेडर और फोल्डर। हेडर ऊपर लगाया जाता है, फोल्डर नीचे लगाया जाता है। आ रहा है आपको इतनी बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से समझा रहा हूँ, ऐसे की ऐसी प्रोसेस आपकी थ्योरी क्लास में भी आएगी राजा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और बचा है हमारा पेज नंबर। अब जैसे पेज नंबर लगाना हो भैया, बहुत सारी हमारे पास पेज है, हम गिने कैसे, तो देखो ये दूसरा पेज और ये पहला पेज। कोई समस्या यहाँ तक, और याद रखना ये ऊपर है ना, ऊपर जैसे टच करते हो ना तो ऊपर ये हेडर की बाउंड्री आ जाती है ऊपर, याद रखना। इसलिए कर्सर हमारा यहीं से आता है। ये तुम बोलते हो सर हमारा कर्सर ऊपर से क्यों नहीं जाता, वैसे कर्सर मैं ऊपर से कर भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हेडर फोल्डर की जगह नहीं रहती बेटा, किसकी जगह नहीं रहती, हेडर फोल्डर की। देखो आज के वीडियो में क्या बताया, पेज किस प्रकार से लगाएं, टेबल किस प्रकार से लगाएं, पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स,
अभी बाकी चीज छोड़ा रहा हूँ मैं आपको, अभी सरल सरल बता रहा हूँ आपको। हेडर क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज का यूट्यूब के माध्यम से तीसरा वीडियो बेटा। पहला वीडियो बेसिक, दूसरा वीडियो भी होम का बेसिक, तीसरा वीडियो इंसर्ट का। बेसिक वालों को भी फायदा है, डीसी वालों को भी फायदा है, पीजीडीसी वालों को भी फायदा है, सारे कंप्यूटर कोर्स वाले को फायदा है। यदि 3 वीडियो मेरे हिसाब से लगातार देखते चले तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी राजा। आपको थ्योरी में भी लिखवाऊंगा अच्छे से, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा अच्छे से, यूट्यूब पे भी लिखवाऊंगा अच्छे से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कल पूछा जाएगा क्लास में कि कैसे क्या लिखा आपने, कैसे क्या पढ़ के आए, ठीक है। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, ईमानदारी से देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। हम मिलते हैं आपको पार्ट 4 में।